शाम होते ही सभी तोते वापस उसी पेड़ पर जा बैठे, लेकिन जैसे ही उनके पंख और पंजे डालियों से छुए वे गोंद में फंस गए और वहीं चिपक गए। पेड़ की हर शाखा पर गाढ़ी गोंद लगी थी। सब तोते बुरी तरह जकड़ चुके थे। उनके साथ राजकुमार रुद्रसेन भी फंस गया था। डर के मारे सबने अपने गुरु से सहायता मांगी। एक तोता कांपती आवाज में बोला, हे राजन, कुछ कीजिए, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़ कर ले जाएगा और मार डालेगा। ये सोचकर सब घबरा गए। तभी राजकुमार ने उन्हें शांत किया और कहा, ध्यान से सुनो, जब सुबह बहेलिया आए तो तुम सब मरने का नाटक करना। वह तुम्हें जमीन पर फेंक देगा और जैसे ही मौका मिले उड़ जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। सबने उसकी बात मानी और डालियों से ऐसे लटक गए जैसे उनमें जान ही ना हो। अगली सुबह बहेलिया आया तो उसने देखा कि सारे तोते मर चुके हैं। उसे अफसोस हुआ कि उसका सारा शिकार एक ही रात में खत्म हो गया। इसलिए वह एक एक करके सब तोतों को पेड़ से निकालकर जमीन पर रखने लगा। जैसे ही सही मौका आया, नीचे पड़े सारे तोते झट से उड़ गए। बहेलिया हैरान रह गया। उसने देखा कि बस एक ही तोता पेड़ पर अब भी लटका है, वही राजकुमार। नीचे जिन तोतों को उसने मरा समझकर फेंका था वे सब भाग चुके थे। बहेलिया बड़बड़ाया, ये सब मिलकर मुझे धोखा दे गए। उसने पेड़ की ओर देखा और गुस्से में बोला, ये सब तेरी ही चाल है। चलो अब मैं तुम्हें लेकर रानी के पास जाऊंगा और वहाँ बेच दूंगा। मुझे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। ये सोचकर बहेलिया खुश था। वह उस तोते को लेकर चल पड़ा। रास्ते में तोता बोला, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बहेलिया हंसते हुए बोला, रानी के पास बेचने 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। तोता बोला, अगर मैं तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दिला दूं तो क्या तुम मुझे रानी को नहीं बेचोगे? बहेलिया चौंका और बोला, तू मुझे 5000 सोने के सिक्के दिलाएगा कैसे? तोता कहता है कि राजा धर्मपाल वही है, मुझे उसी के राज्य में बेचो, मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उसकी बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा के राज्य के मेले में तोते को बेचने चला जाता है। और राजा धर्मपाल के राज्य में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो वह राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता है और पूछता कि यह कितने का है तो बहेलिया कहता है, तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तब वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई और सभी अपनी अपनी दुकानें समेट कर चले गए। पूरा बाजार अब खाली हो चला था। बस एक कोना था जहाँ बहेलिया और उसका तोता अब भी बैठे थे। उधर राजा धर्मपाल ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देखो कहीं कोई सामान बचा तो नहीं। जब सिपाही बाजार पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया अब भी बैठा है और उसके पास एक बोलता हुआ तोता है। सिपाहियों ने पूछा, बहेलिया तेरा तोता अब तक क्यों नहीं बिका? इसे कितने में बेच रहा है? तब तोता स्वयं बोल उठा, जो मुझे 5000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उसकी बात सुनकर सिपाही हैरान रह गए। सिपाही आपस में सोचने लगे, अरे ये तोता तो अपना मूल्य खुद बता रहा है। फिर वे सीधे राजा धर्मपाल के पास पहुँचे और सारी बात विस्तार से बताई। बोले, महाराज, एक बहेलिया एक तोता लेकर अब तक बाजार में बैठा है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। आगे की भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।